जय महाकाली, हर हर महादेव। देखो, आज हम जानेंगे कि सिद्धि किस प्रकार से आपके शरीर में जगह बनाती है। अगर आप उसको अपने शरीर में स्थान देना चाहते हैं तो किस प्रकार से स्थान दे सकते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उस समय आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। तो कौन सा अनुभव किस प्रकार होता है, हम जानेंगे कि सिद्धि किस प्रकार से आपके शरीर में जगह बनाती है और सिद्धि को आप अपने शरीर में स्थान कैसे दे सकते हैं। पहली बात, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सिद्धि आपके मतलब शरीर में अगर आप चाहें तो संकल्प करके कहीं पर भी बिठा सकते हैं अगर आपकी सिद्धि हो गई। दूसरी बात, एक चीज़ और भी है कि देखो, सिद्धि जाप से अतिशीघ्र बनती है, बाकी सिद्धि सेवा से भी मिलती है। लेकिन सेवा से आपको जो मिलेगी वो भी पावरफुल रहती है, लेकिन उसको बहुत से लोग छीन भी सकते हैं। और जो मंत्र जाप से आपको सिद्धि प्राप्त होती है उसमें कम चांस होते हैं छीनने के। अगर आपके गुरु पावरफुल हैं और आपको मार्गदर्शन अच्छा मिला है तो आपकी सिद्धि कोई छीन नहीं सकता है। अब हम बात करेंगे कि आपके शरीर में सिद्धि कैसे बनती है। देखो, सिद्धि सात्विक है, तामसिक है। तो सात्विक जो सिद्धि रहती है ज़्यादातर आप सभी के हृदय से लेके मतलब नाभि चक्र से ऊपर ही सारी चीज़ें बैठेगी। आपके आज्ञा चक्र पर भी बैठ सकती हैं, आपके हृदय में, आपके यहाँ पे गले पे बैठ सकती है, कंधों पे बैठ सकती है। सिद्धि आपको जगह बताती है, रीढ़ की हड्डी में इसका ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। सिद्धि ज़्यादातर आप लोगों को अगर आप चाहते हैं कि सिद्धियाँ आप अर्जित करना चाहिए तो ज़्यादा सिद्धि के पीछे नहीं भागना चाहिए। सिद्धियों को लेकर के बहुत सारा ऐसा भ्रम फैलाया गया है कि सिद्धि मुक्ति नहीं होने देती। तो ये सच है। अगर आपने कभी भी प्रेत साधना की है तो आपको प्रेत साधना करके अगर आपने उसको विसर्जित मतलब उसको लास्ट में अगर आपने संकल्प नहीं किया है कि मेरी मृत्यु के समय मेरे ना होने पर वो सिद्धि गुरु के पास चली जाए या कि वो सिद्धि हमसे दूर हो जाए, इस प्रकार से अगर आपके गुरु हैं तो आपको मार्गदर्शन देते हैं, बताते भी हैं। दूसरी बात, अगर कोई सात्विक सिद्धि है जैसे माता की हो गई, हनुमान जी की हो गई या फिर भैरव जी की हो गई, इन ऐसी जो सिद्धियाँ होती है ये आपको कभी भी मोक्ष के रास्ते पे बाधक नहीं बनती है, आपको आगे ले जाती है। अगर हनुमान जी की सिद्धि आपको मिल गई तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की जो मलिन शक्तियां हैं वो कभी भी आपके ओरे के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। अगर हनुमान जी की अगर आपको शक्ति प्राप्त हो जाए तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनको अपने हृदय में निवास देना चाहिए, उनको हृदय में। और दूसरी बात, अपने इष्ट को हृदय में बिठाने से आपकी आप जो भी सोचेंगे उसका वो जल्दी परिणाम आपको मिल जाता है, क्योंकि इष्ट अगर आपके हृदय में रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देते हैं। दूसरी बात, आप सभी को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने ये कहते हैं कि बहुत से लोग अपने हाथों पर सिद्धियों को बिठाते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर कर रहे हैं तो ये समझ लो कि उनकी सिद्धि वहाँ पे बैठी हुई है। और सिद्धियाँ बहुत ही होती हैं, बहुत सी मतलब शक्तियों के अंडर में भी होती है, आपके बॉडी में भी जगह ले सकती हैं। और जिस जगह पे आपकी सिद्धि बैठेगी उस जगह पे आपको फड़कन महसूस होगी, भारीपन महसूस होगा, या कि अगर आपको कोई आप बातचीत करते हैं उस टाइम पे या आप तंत्र काट करते हैं तो वहाँ पे फड़कन हो सकती है, भारीपन हो सकता है। वो मतलब भारीपन ऐसा लगेगा कि वहाँ से मुझे शक्ति मिल रही है, पावर मिल रही है। तो सिद्धि जगह बना सकती है आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अपने शरीर में। आप जहाँ जहाँ स्थान देंगे वहाँ वो शक्ति बैठ सकती है। उस शक्ति के बैठने का मतलब अगर वो शक्ति वहाँ पे बैठ जाती है तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। आप कुछ भी कार्य करेंगे उसका जैसे ही स्मरण करेंगे उस मतलब देवी का देवता का। अब इसमें ये भी होता है कि बहुत सिद्धियाँ कई प्रकार से होती है, आपको पता होगा। सिद्धि हमेशा जब भी आपको मिलेगी, एक सिद्धि वो मिलती है जिसमें देवता अपना अंश देते हैं आपको, स्वयं से वो आपसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन कार्य उनकी योगिनियाँ करती हैं, उनके जो गण करते हैं वो स्वयं से कार्य नहीं करती हैं। और अगर आपको एक जो नीचे कैटेगरी की सिद्धि होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने माता की साधना की, काली माता की साधना, तो वो अपने एक गढ़ को भेज देते हैं, अपनी योगिनी को भेज देते हैं। जिस प्रकार से अगर मान के चलो उन्होंने अपनी योगिनी गढ़ भेजते हैं तो वो कार्य वैसा ही करेंगे। लेकिन ये सिद्धियां हैं तो इनको मतलब क्या है ना कि उतने लेवल की अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अगर स्वयं माता ने आप मतलब जैसे आपने आवाहन किया तो अगर माता का आपको आभास होता है, माँ को आप दिखती हैं या कुछ वैसा है, स्वप्न में आती है माता, कुछ भी आपको आभास कराती है तो समझ लो कि माता है। दूसरी बात, अगर देवता के अंश की शक्ति आपको मिली है तो ये बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि देवता के अंश की सिद्धि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्वरूप से, जैसे मान के चलो दुर्गा माता के
10 हाथ होते हैं, मतलब नॉर्मली मान लीजिए 10 हाथ हैं, बाकी माता के अनंत अनंत हाथ हैं। ये कोई फोटो में देख के नहीं कहना कि माता के 10 हाथ है 8 हाथ है, नहीं, अनंत हाथ हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं, जो मान के चलो आपने दुर्गा माता का साधना किया, दुर्गा माता का साधना किया, तो अगर वो जागृत हो गई, ठीक है, वो आपके ऊपर प्रसन्न हो गई, तो वो अपना स्वयं की शक्ति आपको प्रदान करती हैं। उस समय जब भी आप आभास करेंगे तो माता स्वयं से आभास होगी। दूसरी बात, अगर माता का उस लेवल का आपने भक्ति नहीं कर पाए हैं, उनका पूजन नहीं कर पाए हैं, तो आपको योगिनी अपनी दे देती हैं और माँ अपना जो गढ़ हैं, अपने जो सेवक हैं, वो आपके साथ भेज देती हैं। लेकिन वो माता के आदेश से ही आते हैं, इसलिए वो उतना ही कार्य करते हैं जितना मतलब एक शक्ति करती है। वो माता की जैसा ही कार्य करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये योगिनी है कि मतलब गढ़ है या स्वयं माँ है। तो क्योंकि ये जो गढ़ वीर ऐसे नहीं बनते हैं, इसका भी बहुत पिछले की कहानी है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सिद्धि कई प्रकार से होती है। एक बहुत सबसे छोटी सिद्धि जो वो होती है जो मतलब आपको गंदे विचार देती है, तो ये नेगेटिव तामसिक शक्तियाँ होती हैं जो आपके शरीर में जगह बनाती हैं। इनको कभी भी अपने शरीर में अब स्थान नहीं देना चाहिए। जो तामसिक शक्तियाँ हैं, ये तामसिक शक्तियाँ जो गढ़ वीर की होती हैं, क्योंकि ये आपको गलत जो है माइंड में आपके आएगा, सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, अगर सात्विक शक्तियाँ हैं तो उनको अपने आप शरीर में स्थान दे सकते हैं, कोई बात नहीं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर देवता का अंश है तो ही शरीर में रखें और उनकी जो छवि है अपने शरीर में, अपने हृदय में, मन मंदिर में उनको बिठाएं। सबसे बेहतर यही रहता है कि अपने इष्ट को अपने मन मंदिर में बिठाएंगे तो आप जो यहाँ से सोचेंगे, क्योंकि इष्ट आपके विराजमान है वहाँ पे, तो वो समझ जाएंगे कि इनको क्या चाहिए, अपने मेरे पुत्र को क्या चाहिए, मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो वो वहीं से सुन के सारी चीज़ें आपको पूर्ति करते रहते हैं। हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि इष्ट को अपने हृदय में स्थान कैसे दें। आप जुड़े रहें। जय माता दी। आप सभी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। और भी अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं सिद्धि साधना के बारे में तो आप कमेंट करें। जय माता दी।